राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि बलराम दाऊ के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि आज ही के दिन इसी दिवस पर राधा पृथ्वी पर आई थी, और ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और अंधेरा हो जाता है और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर राधा अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए बहुत ज़्यादा रोती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, मुझे माफ़ कर दो। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए कृष्ण कितना कुछ करता है, और मैं हमेशा तुम पर संदेह करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ, मुझे माफ़ कर दो। राधा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे संदेह ने ही तो ये कार्य सिद्ध करवाया है, अन्यथा शायद आज तुम इतनी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती। श्री कृष्ण यहाँ राधा का हाथ पकड़ते हैं और उनको सब एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं। जो उन्होंने राधा की याद में मटके बनवाए होते हैं टेढ़े मेढ़े, वो उन्हें दिखाते हैं और उससे जुड़ी सारी यादें दोनों याद करते हैं। और राधा को वो ये भी याद दिलवाते हैं कि वो कैसे राधा से मिलने आए थे और राधा ने उनके ऊपर मटके फोड़े थे, और ये सारे सीन फ्लैशबैक में आपको आज रात के एपिसोड में दिखाने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़ेंगे और डंडे की ओर ले जाएंगे, डंडा उठाएंगे और राधा के हाथों में थमा देंगे और कहेंगे कि लो, अब तुम मुझे डंडे से मारो, और अपना हाथ आगे कर देते हैं। राधा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली डंडा पकड़ लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि कृष्ण, मैं तुम्हें डंडा क्यों मारूं? तभी कृष्ण कहते हैं, क्योंकि इसके बिना सारी स्मृतियाँ अधूरी हैं राधे, मानो और तुम्हें मान नहीं होगा, क्योंकि यही समझ लो कि मैं गोलोक जा नहीं सकता और तुम मेरे बिना जा नहीं सकती। तो इस अपराध के लिए मुझे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, किंतु क्रोधित मत रहो राधा, हमारे प्रेम पर विराम मत लगाओ। राधा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और फ्लैशबैक में फिर से पहुंच जाती हैं, जहां पर राधा श्री कृष्ण के हाथ पर डंडा मारती हैं और उनकी गलतियों के लिए उन्हें पनिश करती हैं। ये सारे सीन्स फ्लैशबैक में आपको बैक टू बैक देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसे देखकर राधा इतनी ज़्यादा इमोशनल नज़र आएंगी और कृष्ण भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि राधा फाइनली वो जो कह रही हैं उससे कनेक्ट कर पा रही हैं। राधा एट लास्ट डंडा छोड़ देती हैं और कहती हैं कि नहीं कृष्ण, मैं नहीं मार सकती। कृष्ण यहाँ पर वजह पूछते हैं और राधा कहती हैं, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर दुख है, तो आनंद कैसे आएगा कृष्ण, ये प्रेम कैसे आएगा, मैं कैसे अपने इस उत्सव को उल्लास से भरूं, जबकि मेरे हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। कृष्ण यहाँ राधा के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि राधा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम वर्तमान में जियो, आगे क्या होगा भविष्य में उसकी चिंता करना छोड़ दो। राधा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें फिर से बीच में ले आते हैं, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और चुटकी बजाते हैं और सब अनफ्रीज हो जाते हैं, सब इधर उधर देखने लगते हैं। उसके पश्चात राधा बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आती हैं सबको, जिसे देखकर सारी गोपियाँ कहती हैं कि अब तो राधा रानी भी इस उत्सव के लिए प्रसन्न लग रही हैं, तो क्यों ना हमें ये उत्सव शुरू करना चाहिए और आनंद से भर देना चाहिए। सभी लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, जिसे देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण राधा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें ले जाते हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राधा को कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ से हमारे प्रेम की शुरुआत हुई थी। और कृष्ण राधा को तैयार करने के लिए उनके रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके पुराने सारे गहने उतार कर श्री कृष्ण नए गहने अपने अंदाज से राधा को पहनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें सजा देते हैं। और राधा इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं कि वो खुद अपना लुक देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि आओ। राधा पूछती है कि अब कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण, अब क्या शेष है? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में उल्लास बढ़ने के लिए, क्योंकि तभी तो तुम प्रसन्न होगी और तभी तुम मेरे ऊपर अपनी प्रेम की दृष्टि डालोगी। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण देवी राधा को देवलोक में ले जाते हैं, जहाँ पर सारे देवताओं और महादेव पार्वती को देखकर राधा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, ये सब यहाँ आखिर किस उपलक्ष्य में? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे
मन के सुर तुम्हारे हृदय का नहीं पहुँचे हैं, इन्हें पहुँचाना भी आवश्यक है। और श्री कृष्ण अपनी पोजीशन लेते हैं बांसुरी बजाने के लिए और बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण की बांसुरी बजते ही सारी गोपियाँ वहाँ पर गोलोक की प्रकट हो जाती हैं, राधा के इर्द गिर्द नृत्य करना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर सभी देवता बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण यहाँ पर सबको बताते हैं उनके लिए राधा कितनी महत्वपूर्ण है और ये दिन उनके लिए कितना खास है। इस बात को वो आज सिद्ध कर देंगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण डांस करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, राधा को पुरानी चीज़ों से कनेक्ट होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर राधा जैसे ही कृष्ण को डांस करता देखती हैं, वो फिर से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि राधा को एक एक करके वो पुरानी फ्लैशबैक्स याद आने लगती हैं कि कैसे उन्हें श्राप मिला था उनकी मृत्यु में, जो उन्होंने स्वप्न देखा है वो कैसे पूर्ण होगा। और ये बात देखकर वो एक बार फिर से उदास हो जाती हैं। कृष्ण यहाँ पर राधा को जो एडवाइस दे रहे थे उन्हें वो भी फ्लैशबैक में याद आता है कि तुम मेरे अंत के बारे में मत सोचो, ये नियति है, जो जब होना है वो अवश्य होकर रहेगा। सभी लोग रास कर रहे होते हैं गोपियों के साथ श्री कृष्ण। राधा इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं कि वो डांस कर ही नहीं पाती। जब सारा यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सभी देवतागण चले जाते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण को आकर के हक कर लेती हैं। और जैसे ही राधा कृष्ण आपस में गले लगते हैं, सारा जो ब्रह्मांड होता है वो प्रज्वलित हो जाता है और श्री कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं, देखो राधा, हमारे प्रेम से पूरा ब्रह्मांड प्रज्वलित हो चुका है। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और ये तो हमारे अधूरे प्रेम का आरंभ है और अब तुम्हें दुगना प्रेम मिलेगा जो तुमने चाहा था। इधर शाम बहुत ज़्यादा क्रोध में होगा और वो गुरु शुक्राचार्य से मिलने के लिए जाएगा और कहेगा कि गुरुदेव, आप कर क्या रहे हैं? आपने तो कहा था कि यदुवंशियों में मतभेद हो जाएंगे तो श्री कृष्ण के पतन का शुरू होगा, आरंभ होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं और कृष्ण को रोकने की बात तो दूर, आपने तो कुछ किया भी नहीं। यहाँ पर शुक्राचार्य शाम को समझाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण को जो श्राप मिला है वो कभी विफल नहीं जाता और गांधारी ने जो कहा है वो अवश्य होगा। लेकिन हाँ, इस खेल का अंत तुम नहीं कर सकते। भले ही इस खेल का आरंभ तुमने किया है, लेकिन अंत कोई और करेगा। शाम को ये बात समझ नहीं आती। यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मुझे उस इंसान तक पहुँचना होगा जो कृष्ण की मृत्यु के कलंक का कारण बनेगा। उधर दिखाया जाएगा कि राधा रुक्मिणी आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने हमें कक्ष में बुलाया है, ये ज़रूर ही कुछ खास बात करनी होगी। जैसे ही दोनों अंदर जाती हैं, रूम की डेकोरेशन देखकर दोनों सरप्राइज हो जाती हैं और बहुत ही स्पेशल तरीके से पूरे कक्ष को सजाया गया होता है और वहाँ पर दही हांडी भी लटक रही होती है। राधा पूछते हैं रुक्मिणी से कि क्या आज कोई विशेष उत्सव है या कोई दिवस है? रुक्मिणी कहती हैं कि नहीं, लेकिन ऐसी सज्जा मैंने से पहले कभी नहीं देखी। तभी वहाँ पर माँ देवकी आती हैं और कहती हैं कि ये मैंने सारी सज्जा की है और तुम दोनों को मैंने ही बुलाया है। कृष्ण भी आता ही होगा, उसे भी बुलाया है। राधा की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ करती है रुक्मिणी की भी और कहती हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है कितने वर्षों के बाद मेरा पुत्र अब प्रसन्न है, लगता है कि उसकी सारी जो पीड़ा थी वो चली गई है। तभी वहाँ पर कृष्ण आते हैं और राधा और रुक्मिणी को देखकर यशोदा माँ से कहते हैं कि मैया, आपने मुझे बुलाया, क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तरीके से यशोदा मैया अपना दुख बयां करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम तो सबके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। कृष्ण बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं, कहते हैं कि मैंने तो आपके लिए ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो नहीं किया हो। यशोदा मैया कहती हैं कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने मेरे लिए आज तक नहीं किया। कृष्ण कहते हैं कि आप एक बार बताइए तो मैं उसे अभी पूर्ण कर देता हूँ। और श्री कृष्ण को बताती हैं यशोदा मैया और कहती हैं कि मैं तुम्हारे बचपन की सारी बाल लीलाएं और तुम्हारी यौवन की सारी जो तुम्हारी लीलाएं हैं वो देखना चाहती हूँ। पुत्र तो मेरे थे, लेकिन सब कुछ देखने का सौभाग्य देवकी को मिला। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुमने लीलाएं की, तुम्हारे मुख से ब्रह्मांड का दिखना, राधा के साथ तुम्हारी हंसी ठिठोली, मटकी फोड़ना, मैं सब देखना चाहती हूँ। मैं भी वो सारी स्मृतियाँ पुनः जीना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो सबके लिए, तो अपनी मैया के लिए तुम कभी कुछ क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण कहते हैं कि मैया, आप जो कह रही हैं वो अवश्य होगा, लेकिन आपके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ? देवकी मैया दिखाती हैं ऊपर एक मटकी लगी है और वो कहती हैं कि तुम आज मेरे लिए बालपन की तरह इस मटकी को तोड़ो और मैं तुम्हें बहुत बार देखूंगी।
कृष्ण और उनकी माँ के बीच में और भी खूबसूरत बातें होती हैं, जिसके बाद में श्री कृष्ण मटकी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मैया वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने ये इतनी ऊंची में टांग दी है कि मैं इसे तोड़ूंगा कैसे, ये तो असंभव सा लग रहा है। तभी देवकी मैया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, तुम राधा के लिए ब्रह्मांड से तारे तोड़ कर ला सकते हो, रुक्मिणी के लिए एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम मटकी नहीं तोड़ सकते। और श्री कृष्ण इतना ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं कि वो रुष्ट होकर जा रही होती हैं। तभी राधा के रोकने पर वो रुक जाती हैं और राधा के डांटने पर श्री कृष्ण अपना विशाल अवतार दिखाते हैं और मटकी फोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी वहाँ पर खड़े यशोदा मैया और रुक्मिणी हाथ जोड़ लेती हैं और कृष्ण के इस अद्भुत दृश्य का आनंद उठाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।